So my brothers, what we have to do is at least दुआ करें, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें, उसके लिए नमाज पढ़ें, सजदे में जब जाएं उनके लिए दुआ करें, रातों को उठकर नमाज पढ़ें, रातों को जब लोग सोए होते हैं आप उठें और अल्लाह ताला से बात करें और कहें, ए अल्लाह हमारे भाइयों के लिए आसानी पैदा फरमा, ए अल्लाह उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल दे, दुआ करें इंशाअल्लाह। और देखें होता क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा हो सकता है कि गुनाहों की वजह से कहीं ना कहीं लैग कर रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत जिंदा उम्मत है। और आप जब ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके दिल में फीलिंग्स ऐसे आती हैं कि आई शुड डू समथिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान की निशानी है। और थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स हैं ही, कोई गुनाह हो भी जाएं, तो हमने करना क्या है, अपने गुनाहों को धोना है। जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाता है हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धो देते हैं, राइट? यही करते हैं ना, तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो अपने गुनाहों को भी धोएं। और अगर आप अपने गुनाहों को धोने के लिए इस दुनिया में जितना पानी है, जितने समुंदर हैं, उनसे धोना चाहेंगे, आपके गुनाह नहीं धुलेंगे। अगर आज आप अपने गुनाहों को धोना चाहते हो ना, अपनी आंखों से निदामत का एक कतरा निकाल लो। वल्लाहिल आज़ीम, अगर आपके गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भी पहुंच चुके हैं ना, एक निदामत का कतरा, एक आंसू का कतरा उन तमाम गुनाहों को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। एज इफ कि आपने कोई गुनाह किया ही नहीं था, एंड यू विल फील लाइट। ये तो बड़ा कमाल हो गया है। उसके लिए रातों को खड़े हों ब्रदर्स। अगर आपने कंपीट करना ही है ना, तो इस एरिया में कंपीट करें। जब लोग सोते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं, दे आर टॉकिंग टू सम अदर पीपल, या कोई अपनी जो है कोई नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, कोई मूवीज देख रहे होते हैं, गेट अप एंड प्रे। अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, अल्लाह ताला से बातें करो, अपने आंसुओं से अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। क्योंकि हमने अपनी बड़ी मनमानी कर ली है। हम अपनी मनमानी करते आए हैं ना, दिल चाहा तो उठ गए, दिल चाहा तो ये काम कर लिया, दिल चाहा तो पी लिया। हमने बड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर ली हैं, बस हो चुकी है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें और अल्लाह के लिए अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर रहम करें अल्लाह के लिए, और अपने गुनाहों को तस्लीम करें। एक हमें वाकया मिलता है कि एक मुसलमान होगा, गुनाहगार होगा और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला उसको बुलाएंगे और उस बंदे से कहेंगे कि ए मेरे बंदे, तूने गुनाह तो नहीं किए थे। अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि अगर मैंने कहा कि मैंने गुनाह किए हैं तो कहीं ऐसा ना हो मेरा रब मुझे वापस जहन्नम में डाल दे। तो कहेगा, ए अल्लाह मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, डर से कहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, आई हैव अ विटनेस अगेंस्ट यू। और अल्लाह ताला उसके छोटे छोटे गुनाह उसके सामने रख देंगे कि तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। जैसे ही अल्लाह ताला गिनवाना शुरू करेंगे, ये बंदा कहेगा, ए अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूं, ए अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं। जब वो अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेगा ना, अल्लाह ताला इतने खुश होंगे कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। We don't have to be arrogant anymore. अपने गुनाहों को तस्लीम कर लें, अपने सर झुका दें अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह ताला से डर जाएं, अल्लाह ताला से डर जाएं, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नता। जो अल्लाह ताला से डर कर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो अल्लाह ताला उसको 2 जन्नतें नवाजेंगे, एक जन्नत भी नहीं। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर जाता है और अपने नफ्स को काबू में ले लेता है, अपनी मनमानी नहीं करता, अपने रब की मानता है, अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करता है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ठिकाना देंगे। और इस हदीस के साथ हम अपनी बात को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। एक शख्स था, जब वो इस दुनिया से जाने लगा तो अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है कि ऐ मेरे बच्चों, हैव आई बीन अ गुड फादर, कि क्या मैंने तुम्हारी तरबियत ठीक की है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने दी। तो उसके बच्चे कहते हैं खैरु अबिन, अब्बाजान आप बहुत अच्छे फादर थे, यू हैव बीन द बेस्ट फादर, आपने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो उनका वालिद उनको कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश की ही नहीं है, बड़ी नाफरमानियां की हैं, बड़े गुनाह किए हैं। एक काम करना, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, तो मेरी बॉडी को जला देना, बर्न माई बॉडी, और जब वो राख बन जाए तो मेरी राख को लेकर कुछ हिस्सा तेज़ हवा में डिस्पर्स कर देना, उड़ा देना, और कुछ हिस्सा पानी में बहा देना। एंड ही वॉज एज्यूमिंग कि हो सकता है कि ये काम करने से मैं अकाउंटेबिलिटी से बच जाऊंगा, अल्लाह ताला के सामने मुझे हाजिर नहीं होना पड़ेगा, इतने ज़र्रात में जब मैं तब्दील हो जाऊंगा तो फिर हो सकता है मेरा हिसाब ना हो। तो हुआ क्या कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसे ही किया। और अल्लाह ताला की शान क्या है, इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब तेरा रब किसी चीज़ के करने का इरादा करता है तो उससे बस ये फरमाता है हो जा, और वो हो जाता है, बस। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही किया, अल्लाह ताला ने कुन कहा और वो बंदा सही सलामत खड़ा हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला उसको कहते हैं, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, मा हमलक अला मा सनाता, तूने ऐसा क्यों किया, तूने इतनी हैसल, इतनी मेहनत क्यों की। उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया, कहता है खशीतुका या रब, ऐ मेरे रब मैं तेरे सामने खड़े होने से डरता था। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे पकड़ ना लें, मुझे सज़ा ना दे दें। अल्लाह ताला को उसकी ये खशियत, उसकी ये बात इतनी पसंद आई, हदीस के अल्फाज हैं फ़ग़फ़र ला, अल्लाह ताला ने उसको इस बात के ऊपर उसको मुआफ़ कर दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये हैं बेनिफिट्स अपने रब से डरने के। अपने रब से डर जाएं। वाह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, आपका रब आपके साथ है, आप जहां मर्जी हो, यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आपका रब आपके साथ होता है। और अल्लाह ताला रहम करें, हम चूंकि गुनाहगार और हम इसको बड़ा नेगेटिवली लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि हमारा क्या होगा। अब आप इमेजिन करें कि आप किसी जगह जा रहे हो और अगर आपको इस चीज का यकीन है कि आपका रब आपके साथ है तो आपको किसी चीज की परवाह होगी फिर? अल्लाह अकबर। तो आपका रब आपके साथ है, अपने रब को अपना दोस्त बनाएं, उसके साथ यारी लगाएं, उससे बातें करें, उसके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करें ना। आप जो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, अपने रब को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पर कादिर हैं। तो इंशाल्लाह बैक टू आवर टॉपिक, आई विल ट्राई टू एंड विद अ गुड नोट। हमारे नबी ने हमें खबर दी है कि मस्जिद अल अक्सा एक बार फिर आज़ाद होगी, उसको लिबरेट किया जाएगा। और हमारे नबी की बात सच्ची है, वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारे नबी कभी अपने नफ्स से कोई बात नहीं कहते, जो भी बात कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो आपने मैंने करना क्या है, सब्र करना है। हमने अपने रब को तब तक राज़ी रखने की कोशिश करनी है, और हमसे जो हो सके एटलीस्ट हम दुआ तो करें अपने बहन भाइयों के लिए, उनको अपनी दुआओं में तो याद रखें। उसके लिए नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज पढ़े इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
We at Youth Club strive to convey true message of Islam. आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए। हमारे पैट्रियन और बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सपोर्ट यूथ क्लब, सपोर्ट दावा, व जज़ाकुमुल्लाह खैर।